बिटवीन द पार्ट्स ऑफ टू सिमिलर या बोलो क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, सुनो क्या है ये चल रहा है। ओके, देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ टू सिमिलर फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, पढ़ा है 9th में आपने 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस? ओके, नहीं मैं 10th वालों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पढ़ा है? सुनो, there is 1-to-1 correspondence between the parts of two similar। जब हम बोलते हैं corresponding, है ना, corresponding का मतलब क्या है? सुनो मेरी बात। For example, we'll take an example here। सुनो, suppose it will be named as A, B, C, D, E, सुनो ये क्या बोल रहा है। अगर हम बात करेंगे, दिस इज वन पॉलीगन हियर, दिस इज सेकंड पॉलीगन हियर। ठीक है, ट्रायंगल को गोली मारो। सुनो, अगर इसकी बात करेंगे, दैट रिप्रेजेंट दिस पॉलीगन रिप्रेजेंट्स पेंटागन हियर बिकॉज़ इट हैज 5 साइड्स। ये 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या ये सिमिलर फिगर है? यस सर। गुड सर, ये सिमिलर फिगर है बिकॉज इट शेप इज सेम। ठीक है, साइज पे स्ट्रेस नहीं करना है जब भी हम बात करनी है किसकी। ओके सर, मैंने क्या लिखा? देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है? 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? सर इसका मतलब ये है, अमिक मतलब छ ये, बह करन दयो फिगरो मज करन बह अख फिगर गोडनेथ सिलेक्ट। ठीक है, गोडनेथ कर बह दयो फिगरो मज कर बह अख फिगर गोडनेथ क्या सिलेक्ट। ठीक, समझ, मैंने ये सिलेक्ट किया है फर्स्ट फिगर, यानी फर्स्ट पेंटागन, दैट इज स्मॉलर पेंटागन। ठीक है, उसके बाद सर ये पार्ट्स ये फिगर मन छ, ये पार्ट्स हिस्से गोडनिच फिगर मन छ। सर पार्ट्स का मतलब क्या है? पार्ट्स का मतलब ये है कि सर ये फिगर में क्या क्या हिस्से छ। सर अतन छ में योन अति इजन यत में हिस्से छ। सर सो छ अख वर्टिसेस छा, अख वर्टिसेस। सर बे के छ लाइन सेगमेंट्स छा, लाइन सेगमेंट्स। सर बे के छ में अति योन अति एंगल्स, है ना, एंगल्स छना, इंटीरियर एंगल्स होना चाहिए। दैट मीन्स सर अगर मैं गोल्ड पेंटागन आइटम सिलेक्ट कर, अगर मुझे बताना है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है, हमारे पास पहले क्या होना चाहिए? या दोनों फिगर क्या सिमिलर होनी चाहिए, या दोनों फिगर क्या होनी चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ठीक है सर, कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सेम शेप एंड सेम साइज। तब हम बात करेंगे सर ये दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर ये सिमिलर है सर, सिमिलर बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सेम शेप, दैट इज इट। ठीक है सर, मैंने अभी लिया these two figures are similar figures, right सर? मुझे एक्चुअली डिस्कस करना है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है। सर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब गो दयो फिगरो मंच अख फिगर कर सिलेक्ट। ठीक है, तब फिगर मंच वुचन हर का पार्ट क्या क्या, तब में क्या क्या हिस्सा। सर हिस्से मीन्स गो येतन यत में जीवन में लबने येतन सर अख वर्टिसेस। ठीक है सर, बेके जीवन लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स का मतलब क्या है? सर साइड जीवन में लबने, सर बेके जीवन में येतन क्या लबने? इंटीरियर एंगल्स। ठीक है इवन, सुनो मेरी बात। मगर अगर बह कंपेयर छुस ना करन, वर्टिसेस कर बह कंपेयर वर्टिसेस सिटी, साइड्स कर बह
कंपेयर साइडसिटी एंगल्स कर बह कंपेयर एंगल्सिटी थो याद सेम सेम छु करो वर्टिसेस कर बह कंपेयर वर्टिसेस से साइड्स कर बह कंपेयर साइडसिटी एंगल्स कर बह कंपेयर एंगल्सिटी ठीक है सुनो सर vertices compare with vertices sides will compare sides and angles will compare angles ठीक है अब देखो क्या करना है what to do यहाँ जाओ और आगे जाओ इधर जाओ सुनो सर इसका मतलब क्या है 1-to-1 correspondence का मतलब क्या है सर अनु मतलब गो अगर मैं vertices ये कोर सिलेक्ट बकर vertices कुछ 1-to-1 correspondence या sides कुछ corresponding sides angles कुछ corresponding बकर बड़ा काट vertices पे सर ds कुछ ये 1-to-1 correspondence मतलब क्या गो अगर यस में फिगर सिलेक्ट कर अगर मैं आपके पास vertices हंस काट कर या लाइन हंस काट कर या एंगल हंस काट कर सर गोंड कर काट कर दे vertices तो क्या vertices देखो साइड हंस काट कर तो एंगल हंस काट कर राइट ठीक है सर बकर बड़ा कमल का वर्टिसेस सर युक्त वर्टिसेस यत्मन जो फॉर एग्जांपल मैंने अभी मान लिया लेट्स से डी मैंने डी की बात की ठीक है सर मैं का डी का सर डीएस गोस ये क्या आसन क्या पार्ट डीएस गोस योड बने या फिग्रिमस पियर क्या कस बने एस सीएस गोस योड बने या फिग्रिमस पियर सर बीएस गोस योड बने क्या पियर दैट मींस सर टेल द बी इसके पियर मतलब इसके सर डीएस कुछ to your 1-to-1 correspondence is CS कुछ to 1-to-1 now my question is sir मैं कट अंदर फिक्र सर ये to 1-to-1 correspondence मुझे क्या करना है मगर मैं और रहा थे हम साथ में रिमार्क लिखना हम साथ if two figures are similar ठीक है one can be obtained from other either by shrinking or stretching without disturbing its shape ठीक है वो दैट मींस सर मुझे क्या करना है दो फिगर में कर सिलेक्ट क्या करना है हम साथ दो फिगर से सिमिलर मैं जो आप फिगर कर सिलेक्ट अगर मैं ये फिगर लाकड़ फिगर कर सिलेक्ट मैं चाहिए क्या करे स्ट्रेच मगर दिमाग समझ में था सर स्ट्रेच कर तो तुम ता सेकंड फिगर है यो तुम ता सेकंड फिगर है मगर सक इसमें फिगर सिलेक्ट करना एम शेप का चेंज गसिन एम शेप दिगस बने क्या सर ये दैट इज पेंटागन अगर पेंटागन इज एम शेप दिगस बने पेंटागन शेप का डिस्टर्ब गसिन एम हेक्सागन बनन समझ यवन ठीक है तो दैट मींस सर मैं कंटर फिगर 1-to-1 correspondence मुझे क्या करना है सर दो फिगर में अगर सिमिलर फिगर्स आइसन दो फिगर में मैं एक फिगर कर सिलेक्ट सर कर मैं इस फिगर सिलेक्ट मैं छु वन लॉजिकली अगर वो चेक सर बकरनी क्या बकरनी स्ट्रेच करना बकरनी स्ट्रेच एक्सटेंड करना सर को तो करना एक्सटेंड ये फिगर बराबर गस वाती ने सर ये भी स्ट्रेच करना तो करो लॉजिकली सोचो तो ये भी स्ट्रेच करना मैं बराबर ये शेप गस बराबर आसे शेप गस डिस्टर्ब गसे अगर द तली शेप पत्र यत पेट दैट मींस सर इज एन एसएस इज सर 3D बट सी दिया सर इज आर इज दैट सी बट एक्स सर बीएस इज एएस इज एएस इज तो दपन 1-to-1 correspondence अब समझ दो फिगर मस कर एक फिगर सिलेक्ट अगर से फिगर आ सिमिलर ठीक है 1-to-1 correspondence करते मतलब सर अगर से फिगर आ सिमिलर पांचवा दो फिगर में एक फिगर कर सिलेक्ट 1-to-1 correspondence मतलब क्या गो दो फिगर में एक फिगर कर सिलेक्ट ये तक में पांच हर कोई पार्ट का बेस फिगर में आसन क्या पियर ठीक है समझ यवन तो 1-to-1 correspondence सर मैं कड़े वन 1-to-1 correspondence कड़े वन सर 1-to-1 correspondence वन अगर से फिगर सिमिलर आस आग लाकड़ फिगर अगर मैं स्मॉलर फिगर कर सिलेक्ट सर टिल कर में क्या स्ट्रेच सर तुम ता कर स्ट्रेच बिकॉज़ दो फिगर बराबर वाते but ये करण सर ये तुलन तो त्राव यस मस क्या even photo copy images true copy images superimpose one over the other it looks like a single object ठीक है that means सर dy किया बटल ये बराबर वाते सर तिल वन बाय तन सर ये से d ना अगर वर्टेक्स से काट कर सर d बाय तिल का बराबर d बाय तिल s ठीक है c बाय तिल that means can I write this सर इधर d ना सर बाय तिल s बराबर राइट सर यूजर ये c ना सर बाय r बराबर क्लियर सर यूजुअली b छु q बराबर राइट सर यूजुअली a छु ठीक है सर यूजुअली ये छु कोई कंफ्यूजन नो सर आई समझ 1-to-1 correspondence समझ सो अगर कॉन्करेंट फिगर्स ऐसे कॉन्करेंट खतर क्या सेम शेप सेम साइज है ना सो तुलना सुपर सुपर इंपोज ठीक है ओके उसके बाद जस्ट वर्टिसेस पर सर वर्टिसेस वन में कोस वर्टिसेस कोस सर तेरे माना वर्टिसेस नहीं पढ़ को आप पॉइंट इतने क्लियर सर कोस एंगल का बराबर है सर रिजल्ट डी है ना सुपर एस स्क्वायर दैट मींस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस इज इट क्लियर यस सर समझ गए
Sir, angle C is equal to angle R, angle B is equal to angle Q, angle A is equal to angle P, angle E is equal to angle T. कोई confusion? No, sir. Okay, उसके बाद sir, vertices से माप लियो, angles से माप लियो. Now the question is sir sides. Sir, इसकी DE side है ना? Sir, ये इधर का ST side. That means ST is 1-to-1 correspondence to ST. ठीक है? Sir, EA is 1-to-1 corresponds to TP. ठीक है? Sir, AB is 1-to-1 corresponds to this. इसमें जरूरी क्या? Sir, देखकर ये figure sir, देखकर ये दो figure select. समझ चाहिए वन? इसमें कहाँ थे rocket science? समझ चाहिए वन? Clear हुआ? 1-to-1 corresponds go clear. इसलिए मैंने लिखा है there is 1-to-1 correspond. मगर कहता between the parts मतलब क्या कहते हैं? हिस्से, चाहे vertices चाहे angle चाहे side समझिए मगर कतन दरमियान टू सिमिलर या टू कॉन्करेंट फिगर्स. कोई कंफ्यूजन? 9th वाला आपको समझ आया कॉन्करेंट? ये समझ आया 10th वालों? यस सर. ओके उसके बाद सर 2 से ज्यादा सिमिलर फिगर्स अगर मिली यस सीधे केस. ठीक है मगर जो तुमने सिलेबस में चुना आपको खाली दो के बारे में पढ़ना 10th तक. ठीक है इसे 11th में नहीं वन ये ना 11th में की 12th में भी नहीं आएगा. ठीक है इसी और पर थोड़े ज्योमेट्री शिप मास फर्स्ट ईयर में करें सेकंड ईयर थोड़ा बहुत लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है. ठीक है इसी में आता है. समझिए इवन तो बराबर इवन 5th से लेकर बराबर ट्रायंगल अगर इन्फॉर्मेशन नहीं 5th से लेकर 10th तक बस दैट इज इट. ऐसे कोई मत 7th 8th 9th में नहीं ट्रायंगल इन्फॉर्मेशन किया माचो सिंपली अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स ना इवन 9th 10th में थोड़ा डीप एनालिसिस इवन इतना आया समझ. ठीक है उसके बाद 1/10 कॉन्ग्रेंट को क्लियर चाहे सिमिलर को क्लियर चाहे सिमिलर स्पेटाइज चाहे कॉन्ग्रेंट स्पेटाइज रूल ही है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस राइट. आज तक भी क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल चला अपन आपने सुना हो 10th वालों ने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब को ये दिन क्या यू हाई 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस समझिए इवन. उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा सिमिलर पॉलीगन्स. Similar polygons का मतलब क्या है? So similar polygons, two polygons are said to be similar each other. Two polygons are said to be similar. Two polygons are said to be similar to each other if both the below conditions are तो बातें मत करो 9th वाले both the below conditions are satisfied. CONDI both the below conditions are satisfied. First one is corresponding angles are equal and lengths of their corresponding sides are proportional. सुनो मेरी बात ये क्या लिखा मैंने when one similar figures is पांचवा में congruent figures the figures comparison congruent the figures comparison similar. ठीक है बढ़कर similar होता है. ठीक है सुनो मेरी बात two polygons सर पहले जो बोर्ड आए ना that means polygon. सर polygon का मतलब क्या है? polygon के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए. the first one is line segments और बेके का साथ से closed that means bounded. बाउंडेड का मतलब क्या है? क्लोज. ठीक है सुनो मेरी बात सर अगर हम पॉलीगन की बात करेंगे सर पॉलीगन बनने खातिर इसमें आसिन आख लाइन सेगमेंट बेके साथ से क्लोज है. क्या ये लाइन सेगमेंट पॉलीगन है? नो बिकॉज इट इज नॉट क्लोज. ठीक है उसके बाद क्या ये लाइन सेगमेंट पॉलीगन है? ओके क्या ये लाइन सेगमेंट पॉलीगन है? यस सर. ठीक है तो दैट मींस सर पॉलीगन बनने खातिर किस साथ में कंडीशन the condition. The first one is
क्या त्रे लाइन सेगमेंट गसास बिकस दयो लाइन सेगमेंट सुच न पॉलीगन बनन कत लाइन सेगमेंट दैट मींस तेल वना बाइतन कंडीशन की पॉलीगन बन खातर स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज छु बन सुच बन दयो लाइन सेगमेंट से मगर क्वेश्चन क्लोजर सर अगर मैं ये लिखूंगा सर ये त्रे लाइन सेगमेंट्स मगर क्लोजर छ ना नॉट ए पॉलीगन समझ छे यहां सर हाईएस्ट पॉलीगन कुछ Close. And side. No, because circle is made up of curve, not a polygon. ठीक है? No, because the user has to polygon ना, so हक्को न मुझे सुनिए. हाँ, हुक्मत चुक, इसे रिसर्च चुक गुमत, ज़सास तो त्रोहस में चुक गुमत क्या था, ठीक है? ज़सास तो मगर साउंड मुझे क्या, ठीक है? समझ चाहिए बन, ठीक है? देखो खबर कितने लाइन सेगमेंट बनाई सो कि क्लोजर करें मैं मुझे आन ठीक है मगर जो स्मॉलेस्ट पॉलीगन शो स्विच ऑन ट्रायंगल हाईएस्ट पॉलीगन है मुझे थे इसमें समझा ठीक है उसके बाद सर पॉलीगन का मतलब ये है पॉलीगन जो बनमत लाइन सेगमेंट नो बेचो बनमत क्या क्लोजर फिगर बस आसे दैट मींस पॉलीगन बंद खतर किस में इज कंडीशन नंबर फर्स्ट इज लाइन सेगमेंट्स नंबर फर्स्ट गस क्लोजर आसे तो लाइन सेगमेंट फाउंड गस कनेक्ट गेम जॉइन आसे गेम right okay उसके बाद two polygons are said to be similar to each other if both the below conditions are satisfied z polygon हेकिन तम साथ similar है सिर्फ polygon मतलब कोई इतना जरूरी क्या triangle से कहते हैं ऐसे समझिए इवन मैंने polygon word यूज किया है ठीक है सर जो polygon ऐसे तेरे similar इम साथ तुम z condition satisfy करें सर number first is corresponding angles are equal जब साथ में z figure similar है सवारी तब सच गोनिश कंडीशन corresponding angles are equal ठीक है तो corresponding angles equal का मतलब क्या है 1 to 1 corresponding angles are equal 1 to 1 corresponding angles are equal समझ चाहिए बात ठीक है that means सर अगर भी इतना मानो if you take this चलो अगर भी इतनी मन किया पर मान लो या फिर करो कंसीडर ठीक है another thing sir corresponding angles are equal अगर corresponding angles either equal मानना corresponding angles अगर भी इधर equal मानना angle कौन सी क्या चूज़ है sir ये गोस coincide का सुन गोसना का सुन vertices गोसना का सुन क्या गोसना coincide का सुन गोसना overlap करने लगता है sir ds को सी क्या किस में angles काम कर रहे हैं because जहाँ पे angles आया ठीक है sir ds out in cos that means angle d is equal to angle s can you write this angle d is equal to angle s right angle d is equal to Angle S. angle c is equal to Angle R. okay उसके बाद angle c is equal to नहीं angle d is equal to Angle Q. angle e is equal to angle c angle e is equal to सर दिल लिखा भी है corresponding angles condition कोई कंफ्यूजन इसमें हाँ वन से आओ ना समझ Yes, sir. 70% ट्रायंगल मांग लो एक ही 1-to-1 correspondence ठीक है ओके Sir, लेकिन इनका major तो different है फिर corresponding angles कहाँ से equal है? क्या 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 इनका जो major angles है, मेजर different आएगा ना? क्या ये इसका नहीं नहीं नहीं, ये आपको बोलना है कि अगर इसकी बात करें कॉरस्पॉन्डिंग इसका मतलब ये है कि सिट्रेज करेंगे और मुझे पता है 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस 1-to-1 ये चला कर फिगर ये स्मॉलर फिगर ये वाली सिट्रेज करेंगे पे नहीं किया कर गोबर ठीक है ये बनना बराबर तो तभी क्या एंगल डी इज इक्वल इसलिए मैंने ये पढ़ाया 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस समझ रहे हो हां जो कच्ची जेनवन अगर इस तरह से स्मॉलर पॉलीगन इनका एंगल एस कम एज कंपेयर टू दिस ऐसे कि ना ठीक है मगर मैं क्या सिट्रेज करें बढ़ना सो दैट मेरी स्पीड बराबर है अगर ओवरलैप फुट कॉपी ट्रू कॉपी भी ठीक है उसके बाद सर कॉरस्पॉन्डिंग अब हम बात करेंगे क्या लेंथ ऑफ द कर्सर यहां पे आया बहुत प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा है उधर 10th में नहीं उधर 9th में ठीक है
उधर क्या बोल रहे हैं उस चैप्टर को, लीनियर इक्वेशन इन दिस टू वेरिएबल्स, ठीक है। आपने पढ़ा उसे टैक्सी फेयर, आपने पढ़ा है, आपने 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 टेंथ में नहीं, टेंथ में नहीं, नाइन्थ में, ठीक है। तब में प्रपोर्शनलिटी आगे देखिए, तब में वर्क डन छना वर्क डन क्वेश्चन छना इवन, या आपने पढ़ा है प्रपोर्शनलिटी फिजिक्स में। सर प्रपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? प्रपोर्शनलिटी का मतलब ये है, इधर समझा भी कंसेप्ट। सर हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। सर इसका मतलब ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, अगर ए को इंक्रीज बी के साथ डिक्रीज, अगर बी को इंक्रीज बी के साथ डिक्रीज, अगर ए का डिक्रीज बी डिक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? आगे डिक्रीज आगे डिक्रीज आगे डिक्रीज आगे इंक्रीज, राइट, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोपोर्शनलिटी। सर प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस बी। सर इसकी इज प्रोपोर्शनलिटी सुना है कि अल्फा ह्यूमन अच्छे दपन इस क्या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सर इससे प्रोपोर्शनलिटी जो कसम कन्वर्ट करमस इज इक्वल टू, मगर ये बंद लछ आसन लखन पर क्या कांस्टेंट, ठीक है। ए पे ज्यादा संकांति लेटर तो लेते सपोज ज्यादा पाम इसके मैथ्स में ज्यादा पाम एक्स वाई जेड, ये च मानस प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट प्रोपोर्शनल बदल की, मगर इससे के छु गोबर सपोज इज इक्वल टू राइट साइड आल्सो। इस के लुक में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बदल आख लुक में इज इक्वल टू बे लुकम के, मगर से के का छु मल्टीपल इज प्रोपोर्शनलिटी राइट साइड नंबर छु इवन से के छु तो मल्टीपल आसन, से के छु तो मल्टीपल आसन। जेम साइड क्या छु बी, दैट मींस इज जेम साइड आओ सर सॉल्व ये is equal to kb, समझ आओ। when k is what, k is known as constant of proportionality, constant of proportionality। ये आपको तो भी पढ़ना है जब आप 11th में जाओगे, कोलंबस ये इसमें 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहां पे फर्स्ट आता है क्या, कोलंबस लॉ। वहां पे इक्वेशन जो बनती है ना, मान जोड़े 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 12 r², ये वहां पे आएगा, ठीक है। ये ठीक है, कौन कुछ जीवन फिजिक्स 12th फिजिक्स में जो कोलंबस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, छोड़ो उसको। ए इज इक्वल टू के बी, तब में जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल तब में पढ़ना, आपको पढ़ना है वहां पे, ठीक है। ए इज इक्वल टू के बी। सर अगर ए इज इक्वल टू के बी छो, के रिप्रेजेंट्स व्हाट, कांस्टेंट ऑफ व्हाट, गुड, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। मगर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सर आपके वैल्यू आ सर, जब भी वैल्यू आ सर करो बार बार जब भी वैल्यू सुनो कुछ दिन आ सर करो, सो करो a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू k। आई मतलब क्या है सर, यम टी रेशियो छना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मस तुम छनेर इक्वल द्रावे इक्वल, यम टी रेशियो छनेर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मस तुम छास इक्वल। सर इक्वल कम तो बुझा अब मुझे 10 बार भी ना, अब मुझे की भी इज इक्वल, आया समझ, ठीक है। आप देखो बंद कर आया समझ, आप देखो सेकंड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सर साइड्स, अब साइड्स की बात आ रही है। सर आगे भी ये त्राम भी एस्पेक्ट करे सुपर इम्पोज। सर ये डीई सर ये करे एस्पेक्ट, ठीक है, ओके। ये थी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो बोलते हैं सर, बेटर वन बटे डीई छोटे कॉरस्पॉन्डिंग कोस गोबर एसटी, मगर इनके तो प्रोपोर्शनल मतलब क्या डिवाइडर्स में लिखो, तो उसमें जाए इसने डिवाइडर्स में लिखो, ठीक है। दैट मींस DE डिवाइड बाय ST, मगर ये क्या था, इनके तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से पाने प्रोपोर्शनल, तुम क्या था लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, यहां पे आपने समझा इक्वल, इससे हम जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शनल लेवल तो मतलब क्या को तुम रेशियो छुपान में क्या इक्वल, ये तो होना में इक्वल, ठीक है। तो दैट मींस सर इज इक्वल टू फिर लिखना है सर DEA, ES को से कॉरस्पॉन्डिंग गुड, EA डिवाइड बाय TP is equal to AB divided by PQ. BC is equal to CD or DA divided by नहीं RS, ठीक है, समझा D, ओके, यहाँ तक समझा। फिर मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कंडीशन। अब ये समझ आ जाओ, समझ कॉरस्पॉन्डिंग, आप ये किधर आ जाओ, यू यस जल्दी बढ़िया।
समझ आया? समझ आया? कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ, अब देखो मुझे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर? ये पॉलीगन आई थिंक सिलेक्ट करो ना, मैं कुछ पॉलीगन को सिलेक्ट करें सर। डी का मैं पार्ट सर, ये में पॉलीगन हर का पार्ट्स हर का साइड गोस न्यूमरेटरस मज युन, तो वो आया हर का साइड न्यूमरेटरस मज इसमें पॉलीगन और सिलेक्ट करो रखो ना डी सुना ये पॉलीगन साथ न्यूमरेटर बाबा एसटी ये सारी पार्ट्स का साइड डिनोमिनेटर में ये सीक्वेंस करें फॉलो, मतलब इसको पॉलीगन योर सिलेक्ट करो अब सारी पार्ट्स गए, चाहे बह एंगल्स का करें, चाहे बह साइड्स का करें, चाहे वर्टिसेस का करें सर। विकस कर मैं कह कमिश कर्म साइड्स मुझे याद था साइड्स मुझे डिवाइडर्स में जो रेशियो सुना है प्रोपोर्शनलिटी में सर, मुझे इसमें क्या याद रखना है सर? ये डी इशू है, इसमें पॉलीगन आइटम सिलेक्ट कर हर का पॉलीगन इसमें सिलेक्ट कर तब पार्ट्स के सारी न्यूमरेटर्स में, ठीक है? ये अच्छा ये नहीं क्या ये में पार्ट्स में नहीं थे हां बोले डिनोमिनेटर्स में ये में न्यूमरेटर ये नहीं चलेगा, सुगी गलत मानना समझ चाहिए जो पॉइंट हो यार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? ये भी इसमें पॉलीगन सिलेक्ट कर तो पार्ट के सारी न्यूमरेटर्स में इसे तरीके में बोले तरीके क्या है? कंप्रेस करें, ठीक है ना? करें श्रिंक करें, ठीक है ना? ये करें, ठीक है? सो दैट ये अच्छे 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस गॉन्ड दाओ तो सम 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस कितने का बैठक समझ आया? कंफ्यूजन में कोई ये भी 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस कंफ्यूजन छो तो इसको ट्रायंगल मार्क्स तो ट्रायंगल की शायद आई थिंक 8 मार्क्स आपको 10th में समझ रहे हो? ठीक है? यूज एब्सेंटोस आई एम नॉट रिस्पांसिबल रीड गए ये समझ आप? ठीक है? अब है क्वेश्चन यहाँ से, कोई क्वेश्चन है आपको इसमें से? दिमाग लड़ाई 10th में क्वेश्चन क्या और आपको मुझे बोलो साथ में इनके डायरेक्टर से पूछें, प्रोफेसर पूछे, फिर क्या मुझे बोलो, अगर बोलना है कुछ बोलो। कौन सा 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस मतलब को इक्विवेलेंट सिमिलर फिगर? अच्छा ठीक, अगर तुम मतलब बात है अगर तुम सिमिलर फिगर्स आइसन दया सिमिलर फिगर्स पे ककड़न अगर तुम साइज है डिफरेंट, अगर तुम साइज है डिफरेंट, ठीक है? दया सिमिलर फिगर्स पे ककड़न हैव ब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या कर या कर श्रिंक या कर कंप्रेस, ठीक है? फिर ये कर में क्या कर स्ट्रेच, ये कर में स्ट्रेच, ठीक, या कर में एक्सटेंड, ठीक है? सो दैट यू गोस वाज बी माय शेप गोस डिस्टर्ब गसिन शेप गोस चेंज गसिन, समझ आया? ठीक है? उसके बाद सर यदि या ट्रेन है डी एफ पे एस एस पे सी या कर मान ओवरलैप डी to C एक्सी पॉइंट्स पर या C to R एक्सी पॉइंट्स पर या B to Q एक्सी पॉइंट्स पर, राइट? A to B एक्सी पॉइंट्स पर आवाज समझ तो इसको 1-to-1 कॉरेस्पॉन्ड। कोई क्वेश्चन किसी को? अरे कंफ्यूजन 9th वालों आपको कंफ्यूजन है किसी को? 10th बॉयज चलो या तब तक क्या कॉरेस्पॉन्ड फाइंड द अक इंपॉर्टेंट का अगर का पॉलीगन ओस बन्योमुत अगर का पॉलीगन ओस बन्योमुत 4 5 6 डैश लाइन सेगमेंटन हो अगर का पॉलीगन ओस बन्योमुत 4 या 4 खुद अलाउ लाइन सेगमेंटन हो तम साथ अगर मैं तुम वन ऐसे नहीं यम छा सिमिलर कि न तम खतर दोनवे कंडीशन सेटिस्फाई करने मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू द लेंथ्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मगर मैं रिपीट अगर का पॉलीगन ओस बन्योमुत 4 लाइन सेगमेंट 5 या सो ऑन, ठीक है? 4 खुद अलाउ तम साथ अगर मैं तुम वन ऐसे नहीं यम पॉलीगन छा पान सिमिलर सर तम खतर मैं तुम दोनवे कंडीशन पान क्या करनी सेटिस्फाई because दोनवे कंडीशन सेटिस्फाई कर सर फर्स्ट कंडीशन क्या छ तीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गस नेर लेंथ्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स गस प्रोपोर्शनल नेर तिल वन बे तुम ज साइड ज पॉलीगन पान क्या सिमिलर। समझ आया? क्लियर गोवा? अच्छा मैं चुका सर अगर प्रयास या स्मॉल पॉलीगन 3 यम साथ पॉलीगन है 3 लाइन सेगमेंट से बने दैट मींस अगर ट्रायंगल उसमें मानो में यम ट्रायंगल से पान में सिमिलर तम साथ ही तो दयो कंडीशन में अगर तो अकई कंडीशन हायो ना तई सर आ कंडीशन सेटिस्फाई कर सर आ कंडीशन मतलब या है तो कॉरेस्पॉन्डिंग सर इक्वल या है तो लेंथ्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर तो यह है ना
corresponding numbers are equal, you guys पाने automatically satisfy. अगर तुम ये करो length of the corresponding sets are proportional, you guys automatically satisfy. पानस ताइंदे सर बुकस कंडीशन करता फिर implement. सर गोल्डिश करा किन दोयम करा मगर कत मज यम साथ ज ट्रायंगल आइसो पानवे सिमिलर हाविन ज दोनों कंडीशन satisfy करनी क्या अकई कंडीशन अगर satisfy करो आगे automatically satisfy. दोयम हाविन अक ठीक है मगर मेन सजेशन छ यम साथ ज ट्रायंगल इक्वल आइसन हाविन जब बेस्ट छ रोजन corresponding numbers are equal. एम खतर छ क्राइटेरिया यवन छ ना यवन SAS साइड 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 ठीक है RHS छ ना यवन सोन बाय और समझ ठीक है समझ आ तुम क्राइटेरिया क्या छ यवन क्राइटेरिया छ अवे मूजब यवन तिकाज मे छ डील करन एक्चुअली ट्रायंगल से ठीक है नमो छ यवन क्वाड्रिलेटरल से पेंटागन हेक्सागन एनागन डेकागन सो ऑन नमो छ मुझे काट करें मे छ कास करें ट्रायंगल से मैं क्या थो याद है सर अगर मैं चोर या चोर को ज्यादा पॉलीगन लाइन सेगमेंट बनोमुत ठीक है तम साल गस दमे कंडीशन क्या गस नेतन सेटिस्फाई ठीक है दमे कॉरेस्पोंडिंग आर इक्वल टू हाविंग तो ये दबे तिम पॉलीगन छ पावन क्या सिमिलर अगर दमस गना आ कंडीशन फेल तो दबे तिम छ पावन सिमिलर गोबर ठीक है मगर अगर मैं पॉलीगन बनम खाली कतो त्रेव लाइन सिमिलर खाली त्रेव मैं पावन हम क्या मुझे पावन क्या सिमिलर मुझे पावन सिमिलर तब खतर क्या बोलते तब खतर में आ कंडीशन कर सकते या कॉरेस्पोंड अगर कॉरेस्पोंडिंग आर इक्वल है तुम दोन बस you guys पाने satisfy या है you guys पाने satisfy that means तब में आखिरी कंडीशन हाउ समझ आओ सिमिलर ठीक है क्लियर अब देखो कॉन्करेक्ट क्या है प्रॉपर चीज कर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए ये कहते हैं two polygons are said to be congruent ठीक है to each other if both the below conditions are satisfied two polygons are said to be congruent to each other if both the below conditions are satisfied bondage condition is a similarity much corresponding is equal as congruent as much corresponding is equal as और समझ दोयम कंडीशन क्या है डबल इधर ये किसी दोयम कंडीशन में क्या लेंथ इज ऑफ द कॉरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल मगर वो कहीं दबन ये इनके दोयम कंडीशन में वेरी कर कॉन्ग्रेंट तो सिमिलरिटी मुझे दोयम कंडीशन वेरी कर वन से दोयम कंडीशन क्या दबन सर लेंथ इज ऑफ द कॉरेस्पोंडिंग साइड ची यत में आसन प्रोपोर्शनल मगर कॉन्ग्रेंसी में आसन कॉन्ग्रेंटस में आसन कॉरेस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल तब में प्रोपोर्शन देन क्या तब साथ डायरेक्ट d इच बराबर hts e इच बराबर this इच बराबर ये इच बराबर ये इच बराबर ये तो सब प्रोपोर्शनली कम साथ करें हम साथ सिमिलर आए ठीक है अरे कॉरेस्पोंडिंग साइड इच इक्वल आस मगर काट में इन केस ऑफ व्हाट कॉन्ग्रेंसी और समझ मकलो कॉन्ग्रेंट है कि सिमिलरिटी जो मकलो समझ आओ क्लियर गो हां 9th है ना चीज याद ये को मैं नीचे पर पढ़ना ना क्या वो वीडियो ऐसे क्या है सर आपको भी वही होगा याद रखना ठीक है ये समझ आया आप ये समझ आया कोई कंफ्यूजन किसी को कोई कंफ्यूजन हां जैसे 9th में से ये पढ़ो 10th में आया समझ कोई कंफ्यूजन उसके बाद अब देखो बच्चों ऑर्डर ऑफ राइटिंग थिंग्स सर ठीक छ उतना ना ऐसे मानने ऐसे समझ उत्तर से क्या होना चाहिए ये क्या होना चाहिए ऐसे होता है मतलब सर सिमिलर फिगर्स कहती हूं ये मतलब सेम शेप वाइज कॉन्ग्रेंट फिगर्स कहती हूं ये मतलब सेम शेप तो सेम साइज है ठीक है यहां मुझे मैथमेटिकली कैलकुलेट से फिगर है सिमिलर जे फिगर कैलकुलेट कॉन्ग्रेंट आ ये मुझे मैथमेटिकली समझिए मगर वन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मींस ऑर्डर ऑफ राइटिंग थिंग्स 7% का एमएस ठीक है 2% इधर 2% ना 2% में नावस में छुपे ना तो होते जो तो बस 7 तो बुकस गए बस गए 10% का पे 10% का पे डिपेंड करें प्रैक्टिस बस ट्रायंगल मकले और समझ ठीक है अब देखो ऑर्डर ऑफ राइटिंग थिंग्स अब देखो ऑर्डर ऑफ राइटिंग थिंग्स अरे दोस्तों आज 9th में जो पढ़ो ऑर्डर ऑफ राइटिंग थिंग्स का मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ राइटिंग थिंग्स को सर अगर मैं फिगर छे सिमिलर पर मैथ क्या जो मैथ चावे मुझे वो तिकेज दुनिया में अगर कहां चीज है ना सो शॉर्ट सिंबल में रिप्रेजेंटेशन करें छा करें कि ना ठीक है अच्छे बैंक तम लेखन प्लस PLUS या ADD छे लेखन पर मैथ के दवन प्लस लिख के बस दैट इज इट ठीक है सिमिलरिटी छे लेकिन क्या सिमिलरिटी सर SIMILRITY ठीक है
सर मोहित एग्जाम तो प्रेशर क्या आसान ऐसे किसी मुश्किल जिससे ऐसे गहन स्टार्ट की टी की कम से ठीक है मगर मैथ के हिस्सा में इसे सिमिलरिटी में इतने हिस्सावन ऐसे सिमिलरिटी तेल क्या दबे सेतन सर ये तेल इज फिगर सिमिलर यम अगर दबने से ये च सिमिलर यात मगर कोई है मैथ में लिख हां पॉलीगन ए बी सी डी या था सपोज मैंने अभी मान लिया या था फिगर मानना हो 5 मिनट के लिए दिस इज फिगर 1 दिस इज फिगर हियर 2 मुझे बोलना है क्या फिगर 1 छा सिमिलर फिगर 2 अस तो क्या करें तो लिखो एफ आई जी यू आर फिगर 1 ऐसा है सिमिलर नहीं क्या करना है फिगर 1 इज सिमिलर टू फिगर 2 बस दैट इज इट इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब क्या है सिमिलर समझे एवं इसका मतलब क्या है सिमिलर तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब इज डालो ये डालो कॉन्ग्रुएंट समझे एवं is equal to but can count it that is congruent curly is equal to हटाइए यहाँ थे that is है समझ आ अब देखो ऑर्डर ऑफ राइटिंग थिंग्स का मतलब क्या है अगर तो नाम तो कोई दिन टेक्स्ट नहीं भलाई करेंगे ये का दो से केस बना अगर तो नाम तो कोई दिन है ये पॉलीगन दिस पॉलीगन इज सिमिलर टू दिस पॉलीगन नाम तो होता है जो ये पॉलीगन जो सिमिलर है पॉलीगनस तो यहां लिखन के ये नेत तमे नाम मस ये के कॉरेस्पोंडिंग आर इक्वल लेंथ ऑफ द कॉरेस्पोंडिंग सेट प्रपोजिशन तमे मस नाउ मस नेम मस पर कटिनस नजर से बता भाई सिंपली फिगर जब साथ ते गोबर नाव छ जो या तो थाव या छ ते क्लॉकवाइज नाव जो या एंटी क्लॉकवाइज याद रखना यम साथ नाव आसी के तच यथ में नाव दे जो गोबर यथ में तय मस करो सिलेक्ट चलो बह कर गोड मुख जैसे सर के बह कर दोइमा बह कर गोड मुख सिलेक्ट नाव के हम यार क्या क्लॉकवाइज पकड़ या पकड़ ठीक है सर अगर क्लॉकवाइज पकड़ ये नजर थे गोबर के बन सर नाव आई सर क्लॉकवाइज मतलब कोई करे गोड पकड़ ब्रेक में वही पर तक कोई करने का घूमने को थे नजर D C B A E ठीक है समझे वो इसको क्लॉकवाइज ओके उसके बाद क्या करना है सर ऊपर कहते हैं क्लॉकवाइज इसके लिए C B A E D सर बगैर कहते हैं क्लॉकवाइज E D C B A रखना क्लॉकवाइज सर यहाँ ऊपर कहते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हाँ E A B C D या C D same the case with this mother this is actually ya thaum sab now do I think to act thaum clockwise या anti-clockwise it depends upon you अगर clockwise पे तो clockwise पकड़ो या anti-clockwise in fact now I think by figure में जो आठ figure कर select तब now इन पम या clockwise या anti-clockwise this is the first thing second चीज क्या है अब साथ ही सब सपोज बुक में के 6 figure कर select को नजर थे जो को ये क्या हुआ figure क्या था भाई तुम पॉलीगन A B C D D A B C D D तो साथ ही मैं करूँ किस क्या नाम क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज क्या करूँ गुड मैं करूँ क्लॉकवाइज क्या करूँ एंटी क्लॉकवाइज बुझो ना एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट का गाड़ी का सर अपोजिट ठीक उसके बाद क्या करना है सर अगर कोई यूनिट पकड़ना नजर से बकेले पॉलीगन सर यम डबल पान में समझ सर यत में जाव एंटी क्लॉकवाइज यत में जाव एंटी क्लॉकवाइज दिस पोजीशन नाउ उसमें से चीज थोड़ी यार वन को चा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन सा आप फिगर कर सिलेक्ट सर कर ना फिगर सिलेक्ट ठीक है तने हिसाब के बाद दोनों फिगर ना हो ठीक है चल वन तुम से सिमिलर सर ये तो दो में एंटी क्लॉकवाइज ठीक है यहां पे अगर इधर एंटी क्लॉकवाइज इधर एंड तो में जरूरी अगर ये और ए पर स्टार्ट यो कर बी पर स्टार्ट तब तो खाली एंटी क्लॉकवाइज सर एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर ये बी पर स्टार्ट पे कहते हैं एस पर स्टार्ट कर तो एंटी क्लॉकवाइज समझे इवन नाउ मैं क्वेश्चन है सर इनका सम ऑफ द सिमिलर आपको नाउ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिस इज फर्स्ट थिंग सेकंड चीज ये थों दिमागस में 1-to-1 correspondence गस ब्रेक गस नेथन नावस मज के सर अगर AS1 कुछ 1-to-1 correspondence योर गुड BS CS
अगर मैं 1-to-1 corresponding करें तब ब्रेक किया सर तेल दब तम ज पॉलीगन च पान सिमिलर सर तेल त्राव की साइड आयो समझ Yes, sir. आयो समझ आते ठीक छ तो तेल पॉलीगन दिस इज सिमिलर टू दिस पॉलीगन मगर सर तेल सो क्या था वन अगर ते नाव तो बुझुन तो तय तय पाने corresponding में सर इक्वल हम कर लेंथ ऑफ द corresponding सर प्रपोर्शन अब देखो अगर ते एंगल कॉप करियो आइटम सर तेल में अपने वर्टेक्स तो दैट 1.5 ये मैंने आपको बोला 1 पॉइंट फार्म मैथ वालों को ठीक है 1 पॉइंट फार्म 3 पॉइंट फार्म 1 पॉइंट फार्म क्या है सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आसन इक्वल सर अगर मैं दो यमन दो नाव ये छु सिमिलर या ठीक है या ये छु कॉन्ग्रुएंट या ठीक है सर अगर ये छु या सिमिलर सर नाव मस कतन देर में एंगल डी छु बराबर या एंगल हो छु बराबर है देखो क्यों गोइंड एंगल खतो छु ako वर्टेक्स तुलो ako अल्फाबेट तुलो गोइंड निकल योड गोइंड निकल क्या एंगल ए छो बराबर एंगल पी एस नेरे अगर नाव तो गुजन जोर बुझो एंगल ए छो कॉरस्पॉन्डिंग यस छा पेक तो गोबर बी छा कॉरस्पॉन्डिंग यस Yes, sir. छा क्या ई छा कॉरस्पॉन्डिंग का Yes. दैट मींस सर अतन कर भी इंफॉर्मेशन इते अगर मैं दोन पॉलीगन नाव तो गुजन यम छ सिमिलर तमो नाव मज हेक ब करित तुम इंफॉर्मेशन छना ज पॉलीगन सिमिलर करने खातिर ति नेरन में नावस मज दैट मींस तम ज इंफॉर्मेशन छ हिडन कत मज यत नेम मज छा ते वचो कॉरस्पॉन्डिंग आर इक्वल छा सर वन कर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड सर प्रपोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग साइड खातिर छ में ज हम तले लेटर तले छना तले तो साइड खातिर छ ना यम साइड को अपना वास यम साइड को अपना वास गोस आसन तो गोइंग ज तुलियो गोइंग ज रलन जोड़ गोइंग के दोन से मगर ये लिखूं क्या ए बी डिवाइड बाय क्या पी क्यू अगर मैं लिखा इधर कॉरस्पॉन्डिंग साइड सारी इक्वल सर तब मैं लोगों बच्चों को कॉन्ग्रुएंट डिस्कस कर दी समझ छे ये ठीक है अगर मैं लिख ए बी बराबर पी क्यू नाउ वी आर टॉकिंग सिंपली अबाउट किसका कॉन्ग्रुएंट ठीक है अगर मैं ए बी डिवाइड बाय पी क्यू ले तो इसको कॉन्ग्रुएंट का बिट गुड समझ छे ये ठीक है अगर मैं साइड से कॉन्ग्रुएंट तो ये तो गोइंग बराबर हो मगर तेले ये लो नाउ बस ठीक आवाज समझ यू गो क्लियर कंफ्यूजन किसी को फिर तो ओपन पेज पे बता बीतन पॉलीगन सर मैं को मिके योड नाउ क्या को योड सी डी योड को में क्या एंटी क्लॉकवाइज करो ना एंटी क्लॉकवाइज सर योड दिस नाउ एंटी क्लॉकवाइज छा अगर इतियोत में छदा में कंसिन कसना फुलफिल गासिन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से किसी ब्रेक गासिन बादल गासिन सर सीएच कॉरस्पॉन्डिंग योड क्या सीएस को से योड कॉरस्पॉन्डिंग मगर योड क्या को सीएस कॉरस्पॉन्डिंग इसलिए नाउ छना मोहतरम इशू कर आओ समझ क्लियर गो नाउ कुछ डिटेल्स Yes, sir. चावल कलस का चावल समझ आओ ना आया समझ आओ ठीक है दैट मींस सर फिर से बोलिए दिस नॉट सिमिलर व्हिच इज इतन वन अगर ते यश सिमिलर तेले या को साथ एंटी क्लॉकवाइज ना भी क्या क्लॉकवाइज मैं योर च एंटी क्लॉकवाइज योर च एंटी क्लॉक मगर पते को दे मासन कॉरस्पॉन्डिंग 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग का ब्रेक आसे सर सीएच योर क्या क्यों मगर सीएस क्या फिक्र ये सब योर गोना इतनी बाकी इस सेम आता है डिफरेंट दैट मींस सॉल्यूशन नाउ गलत कॉन्ग्रुएंट खातिर बराबर ये थे कॉन्ग्रुएंट खातिर ये क्या दबन इक्वल इट इज डाउन प्रोपोर्शनल बस दैट इज इट आवाज समझ आवा कंफ्यूजन ना गाइस अब देखो क्या इच्छा पाने सिमिलर इज दिस सिमिलर नो सर नो व्हाई हाँ हाँ बिकॉज इसलिए ना जितना हाँ आया समझ ठीक है मतलब कोई इश्यू ना इश्यू पाने सर मेरे मुझे गलत अगर ना भी इस गलत इन्फॉर्मेशन मेरे में क्या गो क्लियर Yes, sir. Digo, é agora anti-clockwise, não é? Só que é pertinente por गुड anti-clockwise. गुड
Padu pule, ese boy yes, yes, porque yo te, tu boy, perte है कोई भी. हाँ बस. Weekend में तो योदन तो weekend अगर नाव कैसे अलग-अलग खेलते हैं तो छोटा जो पढ़ने से पढ़ने कोई वो थोड़ा काम करना. हाँ बिल्कुल. कोई मसला नहीं है मुझे. चलो. असर को बोलना सर. चल बस सर. ये कि ये ना असर को चुका है ना को बोल. ठीक है था बोलना सर. मैं वो बने E. ठीक है. पा दो पुंगोड B. बोथ को ने हेर. बोन पा खुद भी हो. E ये this. ये बोल जा. हाँ सर. या छु क्लॉकवाइज पकड़ या छु एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है फोकस योर. सर E. E पर क्या होगा? B. आवाज ना मतलब मैं से A त्रोइट. बुझी इसकड़े पकड़. चुतो पकड़. या अगर भी इसकड़े पकड़ना अगर भी एंटी क्लॉकवाइज पक तो इसमें A1. अगर क्लॉकवाइज पक तो इसमें बोल D अब पे BS पर. जिम से कहने मिसिंग थे. ये कोला मिसिंग समझिए वो टाइम मतलब को ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पकड़ना कहां तो ना वो तो दरमियान मिसिंग का कुछ बराबर कंटीन्यूअसली है. खाओ को नजर अगर और A आओ अगर से एंटी क्लॉकवाइज पे क्या को पति या E पर ये कोला मिसिंग क्यों ना आवाज समझ क्लियर हो डायरेक्ट में भी आवाज समझ बेमा कैसे तो ये मोहतरमा मगर अच्छा एंगल्स दिवान बराबर ई छु बराबर टीएस कद हां तो इमोशन में सर अभी जब आपने बोला ना वैसे वो सीधे ए पे स्टार्ट यस हां अब आगे बढ़ो क्या पे यहाँ से करेंगे ए से स्टार्ट और फिर वहाँ से करेंगे क्यू से स्टार्ट ए पर कर स्टार्ट थोड़ी इक्वल आएंगे अभी ना सुनो अगर भी योड़ करना है ए पर स्टार्ट तो देखो योड़ सब पॉलीगन ए बी या ए बी सी डी ई ठीक योड़ करके स्टार्ट कर पर क्यू आर एस टी या मगर योड़ को नहीं अगर तो योड़ को ना स्टार्ट योड़ जो तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग योड़ नहीं बराबर लेकिन अभी तो आपने बोला ऐसा कर हां मगर कोई डिफरेंट है क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मगर तस्वीर सूच तो कॉरेस्पॉन्डिंग द ध्यान था सूच अगर तो योड़ तो चल को गोबर योड़ मैं तो योड़ क्या एंटी क्लॉकवाइज योड़ तो बॉक्स एंटी क्लॉकवाइज मगर तस्वीर सूच एंटी क्लॉकवाइज सूच कसम क्या कॉरेस्पॉन्डिंग वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग द ब्रेक असिन ये तो मैंने मान कर वाओ क्लॉकवाइज मगर वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग द ब्रेक अब ये समझ ठीक है ब्रेक का क्या क्वेश्चन एनी क्वेश्चन आप डालो क्या ई कट करो या ए कट करो हाँ तशी पान असता तो करे डी पर स्टार्ट ठीक है मगर याद उठाओ नाउ इज क्या क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज ठीक है मगर तस्वीर सुई इसका यंत्र क्वेश्चन सर बाबा क्लॉकवाइज मगर तस्वीर सुई सब हम तो क्या वन टू वन कॉरेस्पॉन्डिंग से ख्याल करो आवाज समझ दमे कंसन का स्पेसिफिकेशन साइमल्टेनियसली एट ए टाइम समझ रहे हो हां नाउ ठीक है इसका ही वर्ड C D E A B कटी C D E A B क्या C D E A B ठीक बाकी रुक जाओ Q R S T योर की दो पे एंटी क्लॉकवाइज योर की दो पे एंटी क्लॉक मगर ये देखिए का 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रेक नाउ शो ठीक है जो गलत सेम द केस इट इज कॉन्ग्रेंट अगर ये कॉन्ग्रेंट है ये सिंबल है इनसे लगाओ कॉन्ग्रेंट बस इनसे लगा के सिंबल की हो है समझ Yes, sir. कॉन्ग्रेंट मास इमसात इस फिगर पान कॉन्ग्रेंट एज पॉलीगन पान कॉन्ग्रेंट एज तमसात कड़ब कोस इंफॉर्मेशन क्या सेम कॉरेस्पॉन्डिंग आर इक्वल टू लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ठीक है कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या है कॉन्ग्रेंट इक्वल ठीक है अच्छा अगर ना वाज गलत then कोई इंफॉर्मेशन और मेन फोकस मेन पिलर इज ऑन टू दैट ऑर्डर ऑफ राइटिंग थिंग्स और इसलिए मैंने ये पढ़ाया ऑर्डर ऑफ राइटिंग थिंग्स क्लियर कंफ्यूजन किसी को हां राइट